जो चीज़ हम आधे लोग ना जानबूझ के फंस रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई गड्ढा है, थोड़ी तेज़ी आ रही है और तेज़ी कभी भी बंद हो सकती है जब तक कि एक्चुअल चीज़ समझ में, तो लोग उसके पॉजिटिव चीज़ें दिखाना शुरू कर देंगे और जब शेयर गिरता है तब लोग उसकी निगेटिव चीज़ आपको दिखाना शुरू कर देंगे। पैसा डालते हैं ना तो वो देखते हैं कि भाई कहाँ उनको कितना प्रॉफिट चाहिए, वो नहीं देखते कंपनी कैसी है, वो देखते हैं हमें 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है। भी कोई बैटरी का आविष्कार करेगी, चाहे वो एक्साइट बैटरी हो, अमराजा बैटरी हो, SBL हो, BEL हो, क्योंकि BEL लिखता नहीं कि अगर कोई शेयर, छोटा शेयर इतनी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा फिर वो एक ऐसी वैल्यू पे खड़ा हो जाता है कि वो आधे वैल्यू उसकी कैसा आप जहाँ से लेकर आए वहाँ पर देने का मन आपका बार बार आपके दिमाग में आएगा और आपके डिसीजन वो चेंज कर देगा। तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, और बात करेंगे सर IRFC और बात करेंगे ट्राइडेंट की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि जैसे जैसे हम सोचते हैं कि कुछ पैसा लगाकर हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, या नए लोग जिस तरीके से मार्केट में आते हैं कि हम कुछ पैसा लगाकर बहुत कुछ कमा लेंगे सर, तो बिल्कुल भी हमें पैसा ऐसे नहीं बनेगा। कुछ पैसों से हमें अपने को लॉस में ढालना है, कुछ पैसों से हमें अपने को समय सीमा धैर्य की बढ़ानी है, और कुछ पैसों से प्रॉफिट कमाकर तोरे प्रॉफिट को बढ़ाकर फिर कुछ और शेयरों को लेना है। इतना काम हो सकता है, अमीर बनने वाला काम नहीं होगा। जब तक के मार्केट में गिरावट और लॉस को नहीं देखोगे तब तक के मार्केट आपको समझ में आने वाली नहीं है। मैं आपको एक बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं ना सर अपना मकान बेच दूं, ज्वेलरी बेच दूं या कुछ बेचकर मैं पैसा लगा दूं। तो सर बताना मैं आपको चाहूँगा एक बात कि ऐसा पैसा कभी भी मार्केट में पनपेगा नहीं। हजारों में एक का अच्छा हो सकता है, बाकी का नहीं होगा, क्योंकि हम वो ज़रूरत का पैसा मार्केट में डाल रहे हैं जिसकी ज़रूरत हमें 6 महीने, 1 साल या 2 साल बाद पड़ेगी। और मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि अगर पैसा गया तो वो समय मांगती है। इन्वेस्टिंग में तो समय मांगती है, और वो पैसा आपका इसके अंदर लग जाए, बच्चों की फीस का पैसा लग जाए या किसी भी तरीके का ऐसा पैसा जो ज़रूरत हमारी है वो इसके अंदर लगे, सर वो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से अच्छा काम नहीं होगा। जो हम किसी ज़रूरत का पैसा इसके अंदर लगाकर और ज़रूरत को अपनी पूरी करेंगे, तो ऐसी पॉजिटिव चीज़ें कभी भी शेयर मार्केट से निकल कर नहीं आएगी। एकदम से कोई भी अपना काम ना छोड़ें सर, काम करते रहें। जब तक कि हम कुछ काम नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा हमारा नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, वही पैसा यहाँ पर बनेगा, क्योंकि मार्केट का नाम क्या है सर? शेयर मार्केट। जब ये पैसों वाली मार्केट है तो इसके अंदर थोड़े पैसों से होगा क्या? थोड़े पैसों से होता है, सीखना आएगा, लेकिन जब तक कि आपके पास कुछ अच्छा पैसा पीछे नहीं पड़ा होगा जो एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा पैसे से ही सर पैसे को महल बनाया जाएगा। बल्कि ज़रूरत के पैसों से दिन रात जैसे शेयर प्राइस गिरेगा आपको 2 टेंशन हो जाएगी। एक तो पैसा आपका कम हो गया, और दूसरा पैसा आप जहां से लेकर आए वहां पर देने का मन आपका बार बार आपके दिमाग में आएगा और आपके डिसीजन वो चेंज कर देगा। तो जब भी आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो टेंशन फ्री होकर काम करना है। वो तब आएगा जब आप अपना एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा, जिसकी ज़रूरत आपको 5 साल तक पड़े ना, वो पैसा आपको फल देगा। ये बातें मैं इसलिए बताता हूँ ना, काफ़ी लोग गुमराह हो रहे हैं जी। जिस तरीके से मैंने आपको NDTV में बताया सर, इसके अंदर दूर रहना, कितनी अच्छी रूपरेखा बनाई थी इसके अंदर मैंने कहा अगर ये तेजी भी दिखाए ना फंसाएगा। अपर सर्किट से लोअर सर्किट में आया, फिर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, मैंने कहा इसके अंदर बच के रहना है। फिर इसने थोड़ी सी रंगीनता दिखाई, फिर इसने लोअर सर्किट लगा दिया। तो जो चीज़ हम आधे लोग ना जानबूझ के फंस रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई गड्ढा है, थोड़ी तेज़ी आ रही है और तेज़ी कभी भी बंद हो सकती है जब तक कि एक्चुअल चीज़ समझ में ना आए। हर बार वो बंदा जीतेगा जो तेज़ी में बहेगा नहीं, बल्कि वो सोचेगा कि भाई तेज़ी क्यों आ रही है, क्यों ऐसे काम तो इसके अंदर नहीं हुए जो तेज़ी आ रही है। तो वो अपने को ज़रूर से ज़रूर सेव करेगा। यार ध्यान रखना, यही एक मार्केट है। तो जब भी आपको तेज़ी के मोड़ किसी भी शेयरों में दिखे तो उसके काम को देख ले, क्योंकि काफ़ी लोगों ने IRFC से अब दिल तोड़ लिया। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी IRFC के लिए, मैंने जल्दी से प्रॉफिट देने वाला शेयर नहीं है IRFC, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में कहाँ से आएगा। 2021 के IPO के बाद जिस दिन ये लिस्टिंग हुआ था 26 रुपये करीब में हुआ था,
ये 21 के बाद भाग ही नहीं रहा था, और उसके बाद इसने जो भागना शुरू करा, उसके बाद लोगों ने सोचा भाई इसने अपना आईपीओ का वो हिसाब किताब तोड़ा, ये आगे तक जाएगा, और जा भी रहा है सर, लाजमी जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ में, यूट्यूब में आपको वीडियो इस तरीके की पॉजिटिव दिख रही है। कंपनी बहुत अच्छी, और मैंने आपको हर बार कहा है कि ये वो शेयर है जिसको आपको अपने बच्चे के लिए लेना पड़ेगा, और पल पल में जो प्रोजेक्ट के अंदर डिविडेंड आपको मिलेगा उसका मजा आपको लेना पड़ेगा। एकदम से ये आपको हीरो बना देगा, एकदम से जीरो आपको ये बनाने वाला शेयर हो जाएगा। जिस तरीके से इसने आज भी आपको 4% टूट कर दिखा दिया है, और सबकी नज़रों में ये शेयर जो बीते दिनों था, आज वो उनकी नज़रों में ये गलत शेयर आ रहा है। तो यही थिंकिंग हमारी जो है ना मार्केट में लेकर डूबेगी। जब शेयर बढ़ता है ना तो लोग उसके पॉजिटिव चीज़ें दिखाना शुरू कर देंगे, और जब शेयर गिरता है तब लोग उसकी निगेटिव चीज़ आपको दिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि ये लंबे समय का शेयर है, तो वो चीज़ें अब आपको देखने को मिल रही है। अब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, अब बड़े बड़े लोग जो एनालाइज कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि ये 26 से 27 रुपये तक आ सकता है। 26 से 27 रुपये तक की ये फिर आ सकता है, और उसके बाद ही खरीदारी करने का एक मौका है जो इसको फिर से 35 से 40 रुपये तक ले जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, ये न्यूज़ में आ रहा है। तो जहाँ पहले आ रहा था कि ये 50 रुपये चला जाएगा, 100 रुपये चला जाएगा, और आपको यूट्यूब में लोगों ने गंभीरता से इसको चढ़ाया है, तो लोगों ने फिर इसका काम नहीं समझा। काम बहुत बेस्ट है, जिसने IRFC का काम समझा, साइकोलॉजी समझी, वही बार बार पैसा कमाएगा। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं सर, पैसा डालते हैं ना तो वो देखते हैं कि भाई कहाँ उनको कितना प्रॉफिट चाहिए, वो नहीं देखते कंपनी कैसी है, वो देखते हैं हमें 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 30% मिला, अचानक से 50% मिल गया, तो वो तो कोई भी ले लेगा सर फिर उस प्रॉफिट को। तो बड़े बड़े लोगों ने अपना प्रॉफिट भी बुक करना शुरू कर दिया होगा, इसलिए आज ये 4% का इसने टूट गया है। और कोई बड़े बड़े लोग इसका कह रहे हैं कि इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए अभी, जब तक कि 30 रुपये में ना आए। एक का और इसके अंदर एनालिसिस निकल गया जो कह रहे खरीदारी नहीं करनी है, 30 तक ये आ सकता है। तो सर बड़े बड़े लोग क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो? साफ सीधी बात है, शेयर बहुत अच्छा है। अगर हमें होल्ड करने की क्षमता है, अंदर हमारे अंदर एक प्रज्वलित ऐसी चीज़ है जो हमें इसके अंदर बांध के रख सकती है, वो है इसका लॉन्ग टर्म का विषय। क्योंकि ये शेयर वो है जो काफ़ी दिनों तक, तो ये 26, 25, 22 और 21 में टहलता रहा, ये वो भी शेयर है। और जब इस शेयर ने आपको सारी चीज़ें पीछे की भुलाई थी, तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा था, तब आप वो चीज़ें सब भूल गए थे। और मैंने फिर भी कहा कि मैंने कहा प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आनी लाजमी है, क्योंकि छोटा शेयर है और छोटे शेयरों में बड़े बड़े लोग घुस जाते हैं और वो अपना प्रॉफिट के लिए घुसते हैं। तो अब यहाँ गिरावट कर रहा है, अब लोग इससे दिल मत तोड़ना, क्योंकि इसके अंदर सर होल्ड करने वाली क्षमता है। और इसको समझकर चलो कि ये 24 तक भी आ सकता है, दिमाग में डाल लो। लोग इसके बड़े बड़े जो 26 से 27 कह रहे हैं ना, आप इससे 3 रुपये और नीचे लेकर चलोगे, भाई 24 भी आ सकता है, तो लेकर चलो। लेने चलने में क्या है, क्योंकि शेयर अच्छा है, जब तक कि वहाँ नहीं सोचोगे तो इसमें से पैसा आप नहीं कमा पाओगे। तो IRFC जिस तरीके से अब इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं, इसको आपको समझना चाहिए। बड़े बड़े लोग बड़ी एनालाइज करते हैं, उनके एनालाइज पर थोड़ा सा विशेष गौर करना चाहिए, और वो लोग अब आपको फिर से गुमराह करने आ जाएंगे। जी यहाँ तक कि गिरेगा, जहाँ तक के भी गिरे, पर आपको इसको अपने हाथों से जाने नहीं देना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। इसे डिविडेंड के लिए इस शेयर को अपने झोली में आपको रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे BEL की। सर मैंने अभी आपके लिए कल लिथियम आयन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, कल की सरकार ने दूसरे देशों के दूतावास से बात करनी शुरू कर दी है। लिथियम आयन का यहाँ पर आयात होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम आयन यहाँ पर देश में आएगा, तो किन कंपनियों का इसका फ़ायदा हो सकता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों ने कहा सर किन किन कंपनियों का फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं सर मैं, कि जब भी कोई बैटरी का आविष्कार करेगी, चाहे वो एक्साइट बैटरी हो, अमराजा बैटरी हो, SBL हो, BEL हो, क्योंकि BEL भी आपको पता है सर बैटरी पे भी काम करती है, तो लिथियम आयन जिस तरीके से सरकार आयात जो 80,000 से 1,40,000 टन का 2 से 3 साल में यहाँ पर आने की ज़रूरत है, उसकी एक पूर्ति के लिए फिर इन कंपनियों में अपनी दिशा हमें बना लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से किसी ने पूछा सर कौन सा बेस्ट हमारे लिए रहेगा शेयर, तो सर मेरा हिसाब से क्या है कि BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो एक शेयर मुझे नज़र आ रहा है, करीब 77,000 करोड़ रुपए इसकी सर मार्केट कैप है, और 51.14% इसके अंदर प्रमोटर है, और FIs अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और इसके अंदर DIs भी 25% करीब के है, और सबसे कम इसके अंदर 5.88% के पब्लिक बैठे हुए हैं, यानी कि पब्लिक बहुत कम हो गया इसके अंदर। नवरत्न ये कंपनी है सर, रक्षा के लिए काम करती है, डिफेंस के लिए कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है, इक्विपमेंट्स बनाती है जो रक्षा में यूज होते हैं।
अभी आपको ये चीज़ सोच लेना चाहिए कि ये लिथियम आयन बैटरी में भी ये वर्क कर रहा है। ये अभी पुणे में अपना लिथियम आयन बैटरी की असेंबली का एक अपना प्लांट वहाँ पर बनाने वाले हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से एक न्यूज़ बीते दिन हुआ है कि ये सेल और असेंबली का लिथियम आयन में अपना एक प्लांट बनाने वाले हैं, तो इनकी जो अभिलाषा हमें दूर तक के देखनी पड़ेगी सर। बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो है ना, उनके अंदर भी ये BEL उनके पोर्टफोलियो में छा रहा है। तो जब इस तरीके की मंशा हमारी रक्षा के लिए, ऐसा शेयर जो बैटरी के लिए भी काम करता है, रक्षा के लिए भी काम करता है, और जिसकी मंशा चिप में भी उतर गई है, अब ये चिप और सेल के लिए भी इसने HAL के साथ सर चिप और सेल में काम करने की सोच रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से चिप में ज़्यादा, सेमीकंडक्टर में ज़्यादा वर्क हमारा देश करता जा रहा है, जैसे वेदांता ने भी इसके लिए दरवाजे अपने खोले हैं, तो उसके लिए भी BEL काम करने के लिए तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव संकेत हमें बना कर रखने पड़ेंगे। BEL अब सर भारत के लिए, यानी कि भारत रक्षा मंत्रालय के लिए गोला बारूद का लिए भी एक काम करेगा, तो उसके लिए भी इसने हस्ताक्षर कर चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव संकेत हमें BEL में दिख रहे हैं। आपको एक बात और जाननी पड़ेगी कि जिस तरीके से 2 व्हीलर आएंगे उसके अंदर लिथियम आयन बैटरी का ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा। तो इसी तरीके से एक कंपनी है ट्राइटन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसके लिए ये सर लिथियम आयन बैटरी का पैक बनाने की तैयारी कर रहा है, जो ये भी ये काम कर रहा है, जिसके लिए इन्हें 8,060 करोड़ रुपए का एक काम मिला है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सर BEL के लिए आ रही है। और आपको बता दूं, जब ये काम ट्राइटन के लिए करेगा लिथियम आयन की बैटरी के लिए, तो ये कब से शुरू हो रहा है? ये जनवरी 2023 में शुरू होगा। यानी दिसंबर चल रहा है, जनवरी 2023 में शुरू होगा। 24 महीने की इनकी एक ये परियोजना है, तो जिसके लिए ये काम कर रहा है लिथियम आयन बैटरी के लिए। मैंने आपको कहा था ना कि देश जिस तरीके से लिथियम आयन बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा लाएगा, तो काफ़ी लोगों ने पूछा सर कौन सी बैटरी पे, कौन से शेयर पे दिमाग लगाएं। तो सर मुझे तो BEL अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इसके शेयर कर लिया। अब ये नहीं लिया कि वो शेयर मैंने लेते मेरे गिर गए या ऊपर चले गए, इस हिसाब से उस शेयर को मैंने नहीं लिया है। लेकिन जिस तरीके से इसकी रूपरेखा है, पुणे में अपने प्लांट बनाने की है, डिफेंस के लिए काम कर रहा है, नवरत्न कंपनी है, अपना प्रमोटर इसके अंदर से झुके तू बने हुए हैं, FIs अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं, पब्लिक नाम मात्र की है, तो कहीं ना कहीं इसके आगे जाकर उजाले आने संभव है। अगर उजाले आने संभव आगे जाकर हैं, और जिस तरीके से इनकी परियोजना चिप और सेमीकंडक्टर में भी बनी है, तो क्यों ऐसे शेयर को हम अपनी अच्छी नज़रों से ना देखें, जो देश के लिए तो काम कर रहा हो, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए भी ये लिथियम आयन बैटरी का भी वर्क कर रहा हो, और उसके लिए ये प्लांट भी करने की तैयारी कर रहा है। बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, और इस संकेत से हमें अपने को अच्छा करना आना चाहिए। अब बात करेंगे सर ट्राइडेंट की, और ट्राइडेंट में जिस तरीके से मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, चाहे वो मैंने आपको कहा हो कि शेयर 35 तक आ सकता है, 32 तक आ सकता है, या शेयर में आपको कोई भी तेज़ी के माहौल नहीं देखने को मिलेंगे, तो वैसा लगातार अभी 2-3 महीने से तो सर हो ही रहा है। जिस तरीके से इसके अंदर राजेंद्र गुप्ता जी गए हैं, और उसके बाद उनको टैक्स के लिए, ज़्यादा टैक्स अच्छा देने के लिए सम्मानित भी किया गया है, तो कहीं एक ऐसी दिशा ये जरूर दिखा के चला गया कि राजेंद्र गुप्ता जिस तरीके से अपने काम के प्रति ईमानदार थे, तो कहीं ना कहीं उनका नाम से ही ट्राइडेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा था, और उसके काम करने के तरीके, उनके प्रॉफिट लाने के तरीकों में भी हमें नज़र आया था। लेकिन जिस तरीके से इनका फिर मैनेजमेंट चेंज हुआ, फिर हर सेक्टर के लिए नए नए MD इन्होंने रखने शुरू करे हैं, तो वो प्रक्रिया मैंने आपको बताया था कि वो 1 साल से पहले इसमें रंग लाकर नहीं दिखाएगी, और उस तरीके से इसके अंदर काम हो रहा है, और आगे जाकर ट्राइडेंट आपको अच्छे से संकेत दे सकता है। TTML जिस तरीके से आपको 290 के पास गया, फिर ये 100 रुपये में घूम रहा है, उसी तरीके से काम ट्राइडेंट कर रहा है। जिस तरीके से इसने 68 रुपये करीब का आपको हाई भी लगाया, और फिर उसके आधे में घूम रहा है 34 रुपये में करीब में। तो दिखता नहीं कि अगर कोई शेयर, छोटा शेयर इतनी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा, फिर वो एक ऐसी वैल्यू पे खड़ा हो जाता है कि वो आधे वैल्यू उसकी कहला जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अब आपको तेज़ी के संकेत देख लेने चाहिए, लेकिन अभी नहीं, जल्दी नहीं, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि जिस तरीके से मुद्रास्फीति, जिस तरीके से युद्ध, और जिस तरीके से अदर कंपनियों के काम भी, टेक्सटाइल वाली शेयरों के काम भी
आपको गिरावट के असर देख रहे हैं। ऐसा कौन सा शेयर है जो टेक्सटाइल में आपको अच्छा उछलता हुआ दिख रहा हो? अरविंद देख लो, आलोक इंडस्ट्री आप देख लो सर, वेल्सपून आप देख लो, तो सारे शेयर आपको अभी गिरावट के तौर पर ही मिल रहे हैं। चाहे वो यार्न का महंगा होने की स्थिति हो, चाहे वो कॉटन के प्राइस हाइक होने की स्थिति हो, तो अभी आपको टेक्सटाइल में उजाले देखने को अभी नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से उड़ीसा सरकार भी अब टेक्सटाइल को ज़्यादा रोजगार को बढ़ाने के लिए आमंत्रित कर रही है, टेक्सटाइल को बूम करने के लिए, अपने स्टेट में अच्छे से अच्छा वर्क करने के लिए बोलियां भी आमंत्रित आगे जाकर करेगी। इस तरीके से एक न्यूज़ निकल कर आई है, क्योंकि उड़ीसा में टेक्सटाइल के लिए कई परियोजना चलाने की बात वहाँ की सरकार कर रही है। उससे टेक्सटाइल की कंपनियों में उजाले आ सकते हैं। इसी तरीके से कुछ काम हरियाणा सरकार भी कर रही है। तो अभी ये परियोजना जिस तरीके से निकल कर आ रही है ना, तो ये रंग दिखाने वाली ना जो है आगे जाकर रंग हमें दिखाएगी। तो अभी जितने भी लोगों ने मुझे कहा सर इस ट्राइडेंट के ऊपर कुछ अपना व्यू दीजिए, तो सर मेरा इसके अंदर व्यूज अभी न्यूट्रल ही है। शायद 30 रुपये का भी चक्कर लगा दे, जिस तरीके से आपको दिख भी रहा है कि ये काफ़ी दिनों से 34-35 में ही आपको हिचकोले खाते हुए दिखाई दे रहा है। और अदर शेयर को भी अगर आप ज़्यादा नॉलेज की तरफ रखोगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा वैसा दिखाई नहीं दे रहा कि जहाँ पर आपको एक सेक्टर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको ये ध्यान रखना है सर, जब भी कुछ टेक्सटाइल या हो या फार्मा हो या कोई सा भी सेक्टर हो, तो तेजी तो सब सेक्टरों में दिखेगी फिर आपको। तो अभी आपको ट्राइडेंट में जिनके पास है वेट करना चाहिए और ज़्यादा लेने की तमन्ना बिल्कुल भी इस शेयर में नहीं बनानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुई और आने वाले दिनों में इसकी पिक्चर क्लियर ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ जो है टेक्सटाइल में, जिस तरीके से हमारा देश भी ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने की प्रक्रिया हमारे टेक्सटाइल मंत्री भी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव संकेत अब इसके अंदर आगे निकल कर आने की प्रक्रिया बनेगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये ट्राइडेंट सुस्ती की ओर है और सुस्ती की ओर ही ये रहेगा जब तक कि कुछ लोगों का दिल नहीं टूटेगा। तो ध्यान रखिए सर, कभी भी तेज़ी के शेयरों में हमें बैठना नहीं है, और बैठना है तो फिर उतरना उसके अंदर हमें आना चाहिए। तो आपको BEL में जिस तरीके से इनकी सारी परियोजना है, जिस तरीके से इनका काम है, और लिथियम आयन बैटरी में जिस तरीके से सरकार सुचारू हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा आयात करेगी, तो कहीं ना कहीं हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा शेयर लग रहा है। और बाकी आपको IRFC उसके काम के प्रति रखिए, ना कि सर शेयर प्राइस के गिरते हुए कदमों के साथ। और अगर शेयर गिर रहा है तो किसी की बातें मत सुनिए, कंपनी बहुत अच्छी है, होल्ड करके बैठा जा सकता है। और अगर होल्ड करके इसके अंदर हम बैठे तो कहीं ना कहीं आगे जाकर प्रॉफिट हमें इसके अंदर होगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।